सर मैं हूँ शीतला तिवारी। दोस्तों आइए चलते हैं प्रयागराज की एक घटना का हम जिक्र करते हैं। यह गंगानगर स्थित यानी फूलपुर अंतर्गत की घटना है, जहां एक पिता ही अपने बेटी को दरिंदगी का शिकार बना देता है। यानी दरिंदा पिता को शर्म नहीं आई कि आजकल जो है बाप और बेटी का जो रिश्ता होता है यह एक पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन दोस्तों अब आप समझ लीजिए कि अब जब यह रिश्ता कलंकित हो गया, यानी बाप बेटी का रिश्ता अगर कलंक हो गया, तो आप समझ लीजिए कि अब दुनिया में जो भी रिश्ते हैं वह फिर किसी काम के नहीं है। यानी बाप बेटी और माँ बेटा यानी भाई बहन, इस तरीके के रिश्ते अगर जब कलंकित होने लगे तो अब इस देश का क्या होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब लोग जो समझते हैं कि हमारा जो है ये रिश्ता है, तो रिश्ते जो है कोई मायने नहीं रखते। लोग जो है अब जानवरों के समान हो गए हैं। लोगों को जो है जानवरों की अगर संज्ञा दी जाए तो कम नहीं है, क्योंकि कुछ लोग जो है वह जो है जानवर से भी बदतर कार्य करने लगे हैं। क्योंकि जानवर तो समझता है कि यह मेरी माँ है, यह मेरा जो है साथ का भाई है, यह मेरे, जानवर भी इतना समझते हैं। लेकिन मनुष्य जो है वह जानवरों से भी बदतर हो गया है। बहरहाल घटना पे हम आते हैं। यह घटना जो है प्रयागराज के गंगानगर यानी गंगा पार के फूलपुर अंतर्गत एक गांव की है, जहां एक शराबी और सौतेला पिता जो है वह अपनी बेटी के साथ जो है दुष्कर्म करता है। बेटी के साथ दुष्कर्म क्यों करता है? उसकी पत्नी की जो है वो मौत हो जाती है, तो वह दूसरी शादी करता है। दूसरी शादी करने के बाद जो है 2 साल बाद जो है जो दूसरी शादी करता है उस पत्नी की भी मौत हो जाती है। तब वह जो है अपनी जो बेटी 19 वर्षीय जो उसकी लड़की है, तो उसको जो है फिर वो शिकार बनाता है। तो पहले वह बेटी जो है वह बताती है कि हम जो है मेरे साथ जो है जबरन डरा धमका करके मेरे साथ जो है उसने रेप किया, यानी मेरे साथ जो है दुष्कर्म किया। और बाद में फिर जो है वह लगातार उसका यह जो है क्रम जारी रहा। और उसने कहा कि अगर तुम किसी से बताओगे तो तुमको हम जो है जान से मार देंगे। यानी उसने हमको धमकी दिया, इसलिए हम किसी से नहीं बताए। लड़की ने इतना गंभीर आरोप लगाया। उसने यह भी कहा कि इसने कई बार जो है गर्भपात की जो है मुझे दवा खिलाई, मेरा गर्भ गिरवाया, और इस बार भी जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो फिर इसने जो है हमें दवा खिलाने की सलाह दी और दवा खिलाई। तो लड़की जो है वह भाग करके उसके बाद चित्रकूट अंतर्गत अपनी एक सहेली के घर जाती है, जहां वह जो है मृत बच्चे को जन्म देती है। यानी जो बच्चे को जन्म देती है वह जो है मृत होता है। उस मृत बच्चे को लेकर के वह चित्रकूट के मऊ थाने जब पहुंच जाती है, तो वहां जब मऊ थाने जाती है तो पुलिसकर्मी जब देखते हैं तो चौंक जाते हैं। क्योंकि जिस पॉलीथेन में बैग में वह जो है मृत बच्चे की बॉडी लेकर के, यानी शव की बॉडी लेकर के जब वह पहुंचती है और पुलिस वालों को दिखाती है कि यह मेरा जो है बच्चा जन्मा हुआ, लेकिन यह मृत हो चुका है, और यह जो है कुकर्म मेरे साथ दुष्कर्म जो हुआ है मेरे पिता ने किया है, यह सब सुनते ही पुलिस वालों के जो है होश उड़ जाते हैं। पुलिस ने तत्काल जो है उस पर रिपोर्ट दर्ज करते हैं, और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जो है उस फाइल को जो है फूलपुर अंतर्गत जो है ट्रांसफर करते हैं और कहते हैं कि यह दरिंदा जो है छोड़ने लायक नहीं है, इसको तुरंत जो है कठोर से कठोर जो है इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, इसको सजा होना चाहिए। अब वह जो है डीएनए के तहत जो है उसकी जांच की जाएगी कि जो मृत बच्चा है वह पिता का है या किसी और का है। इसके तहत जो है उसकी पहले असलियत क्लियर खोजी जाएगी, और उसके बाद जो है उसका जो दरिंदा जो बाप है उसको जो है गंभीर धाराओं में उसको जेल भेजा जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल का जो युग है वह दोस्तों किसी का भरोसा लायक नहीं है। कोई भरोसे पर अगर बात करे कि हम आपके साथ हैं, ये हैं, यह रिश्ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब अगर बाप बेटी का ही रिश्ता अगर कलंकित हो सकता है तो आप समझ सकते हैं कि रिश्तों में आजकल जो है क्या है। बहरहाल इस घटना को जो है जिसने भी सुना, सबने जो है दांते तले अंगुली दबाई और सबने यह कहा कि यह दरिंदा पिता जो है इस तरीके के कैसे कर सकता है। यानी अगर जो है 2-2 पत्नियां जो है अगर वह एक्सपायर हो जाती हैं, यानी पहले उसकी सगी माँ एक्सपायर हुई, उसके बाद दोबारा जब शादी हुआ वह भी जो है उसकी बीवी एक्सपायर हुई, तो वह जो है अपनी गलत जो है निगाह अपनी जो है बेटी पर रखने लगा। और उस समय हालांकि नाबालिग बेटी थी, नाबालिग बेटी के साथ ही जो है वह दुष्कर्म करना शुरू किया, और बाद में जो है कई बार उसका अवार्सन करवाया, यानी उसको जो है गर्भपात की दवा खिलाता रहा। और बाद में जो है अंततः जो है वह लड़की घर से भाग निकली और अपने सहेली के यहाँ जाकर के उसने शरण ली, और सहेली को उसने सारी बात बताई। इस पर सहेली ने जो है उसको आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, कार्रवाई हम करवाएंगे। सहेली उसको ले करके और उसके बाद जो है थाने पहुंचती है। थाने जाती है, तब जाकर के जो है जो उसका पाप का घड़ा उसके बाप का भरा हुआ था, अब जो है वह पाप का घड़ा जो है वह फूटेगा, और वह दरिंदा जो है वह जेल के सलाखों में होगा।
दोस्तों अब किस पर यकीन आप कर सकते हैं। बहरहाल इस घटना से जो है ये सीख मिलती है कि हमें हर वक्त जो है सतर्क रहना चाहिए। यानी बाप बेटी का भी जो रिश्ता इस तरीके से कलंकित हुआ है तो शायद ये है कि अब इससे बड़ा कोई रिश्ता हो सकता है, क्योंकि बाप बेटी और माँ बेटे का जो रिश्ता होता है यह काफी जो है एक ऐसा रिश्ता होता है जिसको लोग कहते हैं ना कि माँ जो है माँ होती है, बाप बाप होता है। कैसा भी बाप होता है वह बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचता है, क्या आपको लगता है? लेकिन दोस्तों ये एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि यह एक तो सौतेला बाप और दूसरी बात यह है कि शराबी। कभी भी शराब पीने वाले और शराबी जो है पति या शराबी पिता पर जो है कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शराबी जो लोग हैं उनका जो है बिल्कुल कतई अगर आपने भरोसा किया तो आप समझ लीजिए कि आप जो है गड़ा खा जाएंगे। और शराब के ही नशे में जो है इसने अपनी नाबालिग बेटी से छेड़खानी यानी उसके साथ जबरन जो है दुष्कर्म करने का जो कार्य शुरू किया वह शराब के नशे में ही करना शुरू किया। हालांकि यह घटना जो है मर्मत कर देने वाली है। यह घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव जो है सतर्क रहना चाहिए। अब आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप जरूर लिखिएगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।